लेकिन आज क्या हो रहा है, औरतें अपनी मर्जी से बाजार जा रही हैं और डरते सब हैं। यहाँ जितने बैठे हैं ना, कोई ऐसा नहीं होगा जो अपनी बीवी से ना डरता हो। एक बार मैंने तकरीर में बयान किया, मैं अपनी बीवी के साथ गया हुआ था कानपुर जलसे में, ले गया और मैंने तकरीर में एक मसला बयान कर दिया। मैंने कहा कि जिस औरत का शौहर अपनी बीवी को उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके खर्चे के मुताबिक, उसके और उसके बच्चों के खर्चे के मुताबिक पूरा पैसा न देता हो, तो बीवी को इजाज़त है कि वो अपने शौहर को बताए बगैर उसकी तिजोरी में से, उसके जेब में से, उसकी अलमारी में से, उसको बताए बगैर उतना पैसा ले सकती है जितने में उसका, उसकी बीवी, उसका बच्चों का खर्चा चल जाए। शरीयत का मसला है, ले सकती है। मैंने मसला तो बता दिया, लेकिन रिएक्शन सबसे पहले मेरे ही हुआ। सुबह होकर शेरवानी की जेब में से 10,000 रुपये मेरे ही गायब हो गए। उस दिन से मैंने सोचा कि बीवी को ले जाऊंगा तो ये मसला नहीं बताऊंगा, और आज इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि मेरी बीवी नहीं है। हंस रहे हैं आप, मसला मसले की जगह। तो मैंने उससे पूछा कि तूने क्यों निकाले? कहा आपने तो कल बताया था, हदीस सुनाई थी। मैंने कहा मैंने तो उनके लिए सुनाई थी जो खर्चा ना देते हो, मैं तो देता हूँ पूरा। बोली तो उंगली आपने पकड़ी है तो हमने दामन पकड़ लिया, उसमें क्या? तो नाजायज़ फ़ायदा तो सब उठाते हैं, ज़रूरत थी ले ली। तो मेरे भाइयों, औरतों के बारे में भी याद रखो। आजकल की औरतें अपने शौहर को पहली बात तो हल्के में लेती हैं और इसीलिए वो ऊपर चढ़ी रहती हैं। एक पीर साहब थे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। वो कहते थे मैं पीर हूं, वो पीर है, तेरे जैसे 336 पीर रोज फिरते ना। एक बार उस औरत ने देखा कि आसमान पर कोई उड़ता हुआ जा रहा है, हवा में मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है। बीवी से कहा, शौहर आया घर में तो बीवी कहती अपने पीर बने फिरते हो। पीर तो वो था जो आज मैंने देखा। का क्या देखा? आसमान पे मुसल्ला बिछा है, हवा में एक पीर उड़ रहा है, नमाज पढ़ता हुआ जा रहा है, वो पीर था। एक पीर तुम बने फिरते हो। कहा बीवी तुमने देखा? कहाँ? अपनी आँख से देखा कि हाँ। अरे पागल वो मैं ही तो था। पीर बोला अरे पागल वो मैं ही तो था। बीवी बोली अच्छा तुम थे? हाँ मुझे लगा। ए भैया ये लाल वाली लाइट क्यों मार रहे हो? मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ यार। बड़ी डेंजर लाइट होती है ये, इसका नुकसान तुम्हें नहीं मालूम बेटा। अगर मालूम हो जाए तो जहर पी लोगे, लेकिन ये लाइट नहीं रखोगे अपने पास। आइंदा मत मारना मेरे ऊपर, और मारना हो तो बाहर बहुत टहल रही है उनके ऊपर मारो। मुझे मालूम है कि किसने मारी, जैसी हमारी नजर पड़ी उसने झुका लिया। तो कहा वो मैं ही तो था। बीवी बोली हाँ लगा मुझे। क्या आप थे? क्या क्यों? कहा मुझे लगा कि तुम थे, इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे ना। फिर कमी निकाल दी, शौहर में भी कमी निकाल, इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। बीवी को बीवी का प्यार दो, घर नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आज़ादी इतनी न दो कि सब्जी भी वही खरीदें, कपड़े भी वही खरीदें। कपड़ा आपका काम है बीवी को लाना। बीवी क्यों पहनेगी अपनी पसंद का कपड़ा? आप कपड़ा खरीदना अपनी बीवी के साथ जाइए, बोलो मेरी बीवी तुम बताओ मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। बीवी को भी हक है कि वो अपने शौहर को अच्छा देखना चाहती है। अपना कपड़ा बीवी की पसंद से खरीदो और बीवी का कपड़ा अपनी पसंद से खरीदो, यह है सच्ची मोहब्बत। मौलाना चाहे कितना महंगा कपड़ा खरीद के लाओ, मेरे सामने पहनती नहीं, शादी में पहन के जाती है। ये औरतों की आदत होती है। घर में रहेंगी भंगन बनकर, शादियों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। लिपस्टिक जिस कलर का कपड़ा उसी कलर की लिपस्टिक। ऐसा लगता है जैसे अपने आदमी का खून चूस के आई है। देखते ना लाल होठ, नाखून देखो बड़े बड़े, लगता है लड़ाई होगी तो शौहर को नोचेगी। ये 40 दिन से ज्यादा अगर नाखून आपके बढ़ गए, जेरे नाफ शर्मगाह के बाल अगर आपने 40 दिन के अंदर अंदर साफ नहीं किए, ये एक मुद्दत है
वरना हर हफ्ते साफ करना चाहिए। जुमे के दिन जब आप गुस्ल करें तो गुस्ल करने से पहले आप नाखून वगैरह साफ कर लें, जेर नाफ, बगल के बाल वगैरह साफ कर लें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट इसकी बताई 40 दिन के अंदर अंदर साफ। 40 दिन के बाद अगर ये बढ़ते रहे तो आपकी एक भी नमाज कबूल नहीं, एक भी रोज़ा कबूल नहीं। आपने इस हाल में हज किया तो हज कबूल नहीं, आपकी कोई नफली और फर्ज इबादत कबूल नहीं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि ये कितना बड़ा। अब उनके नाखून देखो, बढ़ रहे हैं। नाखून देख के लगता है कि ट्रेनिंग ले रही है, लड़ाई हुई गए, जहर होता है और लग भी जाता है धोखे से, और गलाजत उसके अंदर भरी पड़ी होती है। तो बीवियों की इज्जत भी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार नाराज़ हो गई हज़रत आयशा अल्लाह के नबी से। तो अल्लाह के नबी अपनी बीवी, थोड़ी देर तो नाराज़ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन खजूर आ गए कुछ। अब देखिए नबी, शौहर की मोहब्बत, मैं अकेले कैसे खा लूँ, मेरी बीवी ने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन आप चाह रहे थे कि वो मनाएं। सोचा कि वो इतनी जल्दी नहीं मनाएगी और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं तो कर लूँ लेकिन मैं अपनी बीवी को क्यों भूखा रखूँ। हाय हाय, हमदर्दी देखो। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल उनके पास गए, खजूर लेकर गए जहाँ बैठी थी आयशा, गुस्सा थोको, लो खजूर। अब औरत की फितरत भी समझो, औरत की फितरत भी समझो। जैसी देखा खजूर सामने, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुंह घुमा लिया इधर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए गुस्सा है। आप उठे वहाँ से और जहाँ उनका चेहरा था उधर आ गए, उठ कर आए। हम जैसे जाहिल लोग होते तो क्या करते, ईमानदारी के साथ बताओ, ए खा ले, ले चल खा, देख मनाना तुझे चाहिए, मैं मनाने आ गया, देख ले, चल खा। अब वो क्या कह दे, है मुझे भूख नहीं लग रही, जाओ। तो आप उधर घूम के नहीं आएंगे, होंठ पकड़ के गला, खा रही कि नहीं खा रही, ले खा ले, नहीं तो खा जाएंगे हम, भूखी मरेगी तू, खा ले। सीखो। अल्लाह के रसूल उठे और उधर गए, आयशा खाओ। मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर उन्होंने चेहरा इधर कर लिया। अल्लाह के रसूल वहाँ से उठकर फिर तीसरी तरफ आए, तीसरी जगह, तीसरी मर्तबा, आयशा ज़्यादा नहीं, चलो कुली बिस्मिल्लाह, गुस्सा थूको और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, चलो खाओ। हज़रत आयशा भी जानती थी ज़्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, शौहर शौहर होता है। उन्होंने भी ज़िद नहीं की, लेकिन मजाक कर दिया। तीसरी बार जब आपने कहा चलो खाओ बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, तो एक खजूर उठाया और ऐसे मुंह में ले जाते हुए कह रही, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। इससे पहले क्या मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी? मियाँ बीवी का प्यार, ये कैसी खुशगवार ज़िंदगी थी। यहाँ तो आदमी थका मारा आया, सुबह ऑफिस में गया, शाम को आया, सोचा बीवी को अच्छे कपड़ों में देखेंगे, अच्छे लिबास में देखेंगे, अच्छी खुशबू में देखेंगे। घर में घुसा तो वो किचन में बैठी है, एक सलवार का पांचा इधर जा रहा, मिट्टी धूदल चेहरे पे भरी पड़ी है, मुंह उसका मनहूस सा हो रहा है, बाल बिखरे पड़े हैं। उसने देखा स्वागत करेगी, वो तो मनहूस चेहरा देखा कि कमबख्त, तला तला तला। अब वो तुझे गले से लगाएगा, प्यार करेगा। मेरी माँ बहनों, शौहर के मिजाज को तुम्हें समझना होगा। और मेरे भाइयों, औरत को कितनी आज़ादी दो ये तुम्हें समझना होगा। रामचंद्र जी की पत्नी सीता भी नहीं बच सकी, इल्जाम से हजरत आयशा सिद्दीका मोहम्मद की अपनी बीवी इल्जाम से नहीं बच सकी। हम अपनी बीवियों पर भरोसे कैसे कर लेते हैं? घरों का हाल यह है कि एक मेरी बेटी एक सहेली के साथ आती है और कहती है, अब्बू पापा मैं इस सहेली के साथ उसके घर जा रही हूँ। बाप ने देखा कि हाँ उसकी सहेली है, जाओ बेटा। अब ये आपकी बेटी उस सहेली के घर जाती है, अब उसकी बेटी अपने बाप से कहती है, पापा
मैं इस सहेली के घर जा रही हूँ। उसके पापा ने देखा कि हाँ ठीक है, जाओ बेटा उसके घर जाओ। अब दोनों बाप ये समझ रहे हैं कि मेरी बेटी उसके घर, उसका बाप समझ रहा मेरी बेटी इसके घर। यहाँ दोनों सहेलियाँ कहती हैं तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। ये है दोनों की सेटिंग। ये मुआशरे का वो जीता जागता हाल है जिसकी अक्कासी मैं कर रहा हूँ। आप भरोसा कर रहे हैं? आपने वो वाकया सुना, वो वाकया कि एक आदमी को अपनी बीवी के ऊपर बड़ा शक हो गया था। ऑफिस जाता था, शाम को आता था, उसको शक हो गया कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है। तो एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे शक है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती हो। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी बीवी पर लांछन। कहा नहीं, तुम किसी से नहीं मिलती हो? कहा नहीं। तो चलो इस पहाड़ के ऊपर, उसके ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक देवी है, देवी की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में किसी से नहीं मिलती हूं। अच्छा, उस देवी के बारे में अकीदा यह था कि अगर झूठी कोई कसम खाता था उसका पूरा खानदान मर जाएगा। तो अब ये कसम कैसे खाए? उसका अकीदा था कि मर जाएं। तो उसने कहा देखिए आज मैंने घर में बहुत काम किया है, आपको सबूत ही चाहिए ना देवी की कसम, तो ऐसा करिए कल चलेंगे, आज छोड़ दीजिए। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो मैं कल देवी पर हाथ रखकर कसम खाना पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। ये चला गया ऑफिस और ये चली गई उसी आदमी के पास जिससे इसका कॉन्टेक्ट था। उससे कहने लगी हमारी चोरी पकड़ी गई, अब कसम तो खाना ही पड़ेगी, ऐसा करो मैं नहीं चाहती हूँ कि झूठी कसम खाऊं। तो कहा अब क्या हो? तो ऐसा करो कि कल पहाड़ी के नीचे अपना गधा लेके आ जाना, और मैं ये कहूँगी पहाड़ी बहुत ऊपर है, आप इस गधे को किराए पे कर लीजिए और गधे वाला मुझे वहाँ तक ले जाएगा, बाकी मामला मैं संभाल लूँगी। उसका बॉयफ्रेंड दूसरे दिन गधा लेकर पहुँच गया। इसका आदमी इसको लेके जा रहा है पहाड़ी पर, पहाड़ी के नीचे ही गधा वाला खड़ा था। कहने लगी इतनी ऊपर पहाड़ी पर मैं कैसे चढ़ूँगी, सब लोग जाते हैं सवारी से, क्या आप मेरे लिए इस गधे को किराए पर नहीं कर सकते हैं, इसको उजरत दे देना, किराया दे देना। उसने कहा क्यों नहीं। गधे वाले से बात की, वो तो कम में भी तैयार हो गया, उसको तो ले जाना था, न भी मिलता तब भी। कहा बैठो बैठो। वो साड़ी पहनकर गई जानबूझकर, और गधे वाला गधा लेके चलने लगा और ये गधे पे बैठी हुई है। और जैसी पहाड़ी पे पूरी चढ़ी और देवी की आने वाली हुई मूर्ति, वैसे ही ये गधे से जानबूझकर गिर गई। ये औरत गधे से जानबूझकर गिर गई और गिरते हुए इसने अपनी साड़ी पूरी यहां तक उठा ली, ऐसे शर्मगाह पूरी खोल दी, अंदर कुछ भी नहीं पहने थी, साड़ी लेके ऐसे उठा के गिरा के ऐसे गिर गई। मैं मरी, और पूरी शर्मगाह उसकी खुल गई। उसका शौहर जल्दी से आया है, साड़ी उस शौहर ने नीचे की, उसके पति ने गधे वाले मारेंगे थप्पड़ कमीना, देख के नहीं चलता है। उसने कहा सॉरी भाई गलती हो गई, मैं क्या करूं, ये सही से बैठी हुई नहीं थी। बस उसको इतना ही करना था। इसने देवी पर हाथ रखकर कसम खा ली कि मैं इस देवी माँ पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा आज तक। आज तक मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। उसने सोचा गिरते हुए आज इसने देख लिया, इसलिए बोल रही है, ठीक है। उसको भी यकीन हो गया, इसकी भी कसम हो गई, काम भी हो गया, ऑफिस में उसका जाना आना रहा, इसका घर में आना जाना रहा। औरतें कितनी माहिर होती हैं, आज सीख लो। ये सोच रही होंगी बैठी हुई कि मौलवी तो हमारे बाहर जाने के रास्ते बंद कर रहा है, करूँगा, तुम हमें बद्दुआ दो, हमें तुम्हारी बद्दुआ से डर नहीं लगता। आज जो समाज में ये जो हालात हो रहे हैं रेप के,